रहस्यमयी जंगल और दो दोस्त। एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आरव और सिया। दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें रोमांचक चीजें खोजने का शौक था। कभी पेड़ों पर चढ़ना, कभी पुराने कुएं में झांकना, कभी खेतों में गुप्त रास्ते तलाशना। हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच था। लेकिन सबसे रहस्यमयी जगह थी गांव के किनारे वाला साया जंगल। गांव के लोग अक्सर उन्हें चेतावनी देते, जंगल में मत जाना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन आरव और सिया को हमेशा लगता था कि वहां कोई बड़ा राज छिपा है। एक शाम दोनों दोस्त तालाब के पास बैठे खेल रहे थे। आरव को एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसमें से धूल झाड़कर उन्होंने खोला तो अंदर एक छोटा नक्शा था। नक्शे पर जंगल के बीच में एक चिन्ह बना था, 3 पत्तों वाला पेड़ और उसके नीचे एक तीर का निशान। ये तो खजाने का नक्शा लगता है। अचानक उन्हें जंगल की ओर से एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। तुमने सुना? जैसे कोई मंदिर में घंटा बजा रहा हो। लेकिन वहाँ तो कोई मंदिर है ही नहीं। शायद यही वही रहस्य है जिसके बारे में बड़े लोग बात करते हैं। चलो खोजने चलते हैं। पर दादी कहती हैं जंगल खतरनाक है। डरपोक कहीं के, हम दोनों साथ होंगे तो डर किस बात का। आखिरकार उन्होंने अगले दिन सुबह निकलने का तय किया। जंगल की ओर का सफर। अगली सुबह दोनों अपने अपने छोटे बैग में पानी, गुड़ की टिक्की और टॉर्च डालकर निकल पड़े। सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट उन्हें और हिम्मत दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, पेड़ और घने होने लगे। घंटों चलने के बाद अचानक रास्ते में उन्हें वही 3 पत्तों वाला पेड़ मिला, जैसा नक्शे में था। देखो, शायद कोई खजाना हो। पेड़ के नीचे एक तीर का निशान था और नीचे लिखा था, जहां घंटी बजे वहां रहस्य खुले। वे लोग नक्शा देखते देखते आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर बेलें लटक रही थीं, जैसे किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो। गुफा के भीतर कदम रखते ही वही घंटी की आवाज गूंज उठी, इस बार साफ और गहरी। अगर भूत हुआ तो? अगर भूत होता तो अब तक हमें खा चुका होता। सिया ने टॉर्च जलाई और गुफा के अंदर बढ़ गई। गुफा के बीच में उन्हें पत्थर से बनी एक बड़ी घंटी दिखी, लेकिन खास बात ये थी कि वह अपने आप बज रही थी। घंटी के पास पत्थर की दीवार पर एक पहेली लिखी थी, जिसे बांटो तो बढ़े, जिसे छुपाओ तो घटे, वही असली खजाना है। दोनों ने सोचना शुरू किया, ये तो ज्ञान हो सकता है। नहीं, ये दोस्ती है, शायद प्यार। उन्होंने जवाब मिलाकर जोर से कहा, ज्ञान। अचानक दीवार हिलने लगी और गुफा का एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते हुए नीले पत्थर जड़े थे। रोशनी से पूरा रास्ता जगमगा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर एक पत्थर की मूर्ति मिली, एक शेर की आकृति, जिसकी आंखों में 2 लाल रत्न चमक रहे थे। अचानक मूर्ति की आवाज गूंजी, सिर्फ वही बच्चा आगे जा सकता है जो सच्चा और निडर हो। झूठ बोलने वाला यहाँ फंस जाएगा। दोनों घबरा गए। तभी मूर्ति ने सवाल किया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आरव ने ईमानदारी से कहा, हम खजाना ढूंढने आए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें सच्चाई जाननी है कि इस जंगल में राज क्या है। मूर्ति मुस्कुराई और रास्ता खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवार पर लिखा था, यह खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जिसने इस गांव को बचाया था। जो भी इसे पाए, उसे इसे औरों तक पहुंचाना होगा। असली रहस्य गुफा के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां सोने चांदी का कोई खजाना नहीं था, बल्कि वहां थी एक प्राचीन किताब। किताब के पन्नों पर लिखा था कि बहुत साल पहले इस गांव को एक साधु ने बचाया था। साधु ने इस जंगल को जादुई शक्तियों से सुरक्षित बनाया ताकि गांव वाले हमेशा खुशहाल रहें। लेकिन समय के साथ लोग डर गए और सोचने लगे कि जंगल में भूत प्रेत हैं। असल में यह जंगल गांव की रक्षा करने वाली ढाल था। सिया ने उत्साहित होकर कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जंगल हमारी सुरक्षा करता है, डराता नहीं। आरव ने किताब को उठाया, हमें गांव वालों को बताना चाहिए ताकि सबका डर दूर हो जाए। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, गुफा में रखे लाल रत्न चमक उठे और दोनों के हाथों में छोटे छोटे ताबीज आ गए। आवाज आई, ये ताबीज तुम्हें याद दिलाएंगे कि सच्चाई जानने का साहस हमेशा सबसे बड़ा खजाना है। दोनों दोस्त किताब लेकर वापस गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। गांव वाले हैरान रह गए। अब लोग जंगल से डरने के बजाय उसकी देखभाल करने लगे और आरव और सिया गांव के छोटे से नायक बन गए,
क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और रहस्य को सबके सामने लेके आए। गांव के सरपंच ने घोषणा की, आज से साया जंगल को हम सब मिलकर सुरक्षित रखेंगे। यह हमारी ढाल है, हमारा साथी है। जंगल का नाम बदलकर सुरक्षा वन रख दिया गया। बच्चे वहां खेलने जाते, बड़े लोग पेड़ लगाते। एक दिन दोनों दोस्त फिर उसी गुफा के पास गए, देखा कि दरवाजा अब गायब हो चुका है। बस पेड़ की जड़ पर चमकते अक्षरों में लिखा था, जो सच्चाई जान लेता है उसके लिए रहस्य की जरूरत नहीं रहती। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, अब हम जानते हैं कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि साहस, दोस्ती और ज्ञान है। ये कहानी हमें बताती है कि डर अक्सर हमारी कल्पना का बनाया हुआ होता है। अगर हम सच्चाई जानने का साहस करें तो डर मिट जाता है और असली खजाना दोस्ती, हिम्मत और ज्ञान हमारे हाथ आता है।